हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए डीप स्टडी कराएंगे और बहुत ही कम समय में आपको रिवाइज सिलेबस के बारे में बताएंगे आपके 10th क्लास का। और जब आप 2021 में अपीयर होंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी और आपका टाइम भी बचेगा और एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपके माइंड में आपका सिलेबस पूरी तरीके से फीड नहीं है तो हो सकता है इस रिवाइज सिलेबस कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हम बहुत ही कम समय में आपको पूरा इसका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर पार्ट क्लियर कराते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका रीडिंग पार्ट से। रीडिंग पार्ट आपका देखें 40 मार्क्स का आएगा बच्चों, 40 नंबर का, जिसमें आपके 2 पार्ट्स होंगे और इनमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपको दोनों पार्ट्स करने हैं। और ईच पार्ट जो है वो 10 मार्क्स कंटेन करता है और जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे आपके। देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपका एक रीडिंग पार्ट दे रखा है इन्होंने और उसके बाद में हम काउंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए आपको 10 क्वेश्चन अक्वायर करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस 11 एंड 12। इस तरह से बच्चों आपको पास रीडिंग के पहले पार्ट में 12 क्वेश्चन हैं और उन 12 क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चन एक्वायर करने हैं। अब आपके पास 3 क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे। आपको पहला वाला भी पार्ट करना है और दूसरा वाला भी पार्ट करना है। तो पहले वाले पार्ट में 12 क्वेश्चंस थे और बच्चों सेम वे दूसरे वाले पार्ट में भी आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस एक्वायर करने हैं। तो देखिए आप इसको आप पूरा स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे इस पार्ट को। देखें आप, ये आपका पार्ट यहाँ तक है ये, और आपके अब सवाल शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इट इज़ द लास्ट 12। अब इस 12 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चन एक्वायर करने हैं और ये जो 2 पैरा हैं इन दोनों पैरास को आपको करना है। इसमें से आपको कोई भी इस तरह की चॉइस नहीं देगी जाएगी कि भाई 3 पैरा दिए गए हैं और उनमें से 2 नहीं 2 करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही पैरा मिलेंगे और आपको दोनों पैरा 10-10 मार्क्स के हैं और इन दोनों पैरास को आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद तुरंत आपका लिटरेचर पार्ट आ जाएगा। देखिए ये लिटरेचर पार्ट आ गया आपका और इस लिटरेचर पार्ट में सारे MCQs क्वेश्चंस होंगे। और लिटरेचर पार्ट आपका 2 हिस्सों में है, पहले MCQ में होगा और उसके बाद में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन वाई आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखो इसमें 5 सवाल होंगे आपके एक एक नंबर के और आपको ये 5 करने हैं, लेकिन पैरा आपके 2 होंगे और 2 में से आपको एक चूज करना है। जैसे एक यहाँ पे ए है, देखिए सडनली शी वाज स्टार्टेड बाई अ वॉइस लिसन चाइल्ड, तो ये मैडम राइट्स इन द बस में वाले चैप्टर से है। और दूसरा वाला पार्ट पे जाते हैं हम। देखें द वेकर और ब्रेड सेलर, तो आप या तो ये वाला करें, ये बेकर फ्रॉम गोवा, या फिर आप ये वाला करें, मैडम राइट्स इन द बस। आप या तो ये करें और दोनों 5-5 मार्क्स के, इसमें आपको चॉइस नहीं होगी। आपके 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 5-5 करने हैं। देखो 1 2 और 3 4 और 5। तो आप या तो पहला वाला करेंगे इसमें, देखिए, या तो आप ये मैडम राइट्स इन द बस कर लीजिएगा और
या फिर आप ये वाला पार्ट कर लीजिएगा, ए वेकर फ्रॉम गोवा। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में एक चॉइस है, चाहे आप पहला वाला पार्ट करिए या आप दूसरा वाला पार्ट करें इसमें। उसके बाद आपके पोलिटिक सेक्शन से 2 आपके लिए पार्ट होंगे, उसमें से आपको एक पिक करना है। देखें, ये आपका है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन। आपको एक पिक करना है। और ये देखिए आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क। वट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल हिज स्टैंड बिहाइंड वार्स। अब ये कौन सी पोइम से है? ए टाइगर इन द जू। ये अब तो ये वाला करिए आप। और देखो इसमें 5 MCQ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 और 5। तो या तो आप ये वाला पार्ट करें या फिर अगला वाला। देखिए, ये देखिए द बाल पोइम से है, आई साइट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन। तो ये वाला पार्ट आपका द बाल पोइम से है। और इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, देखें 1 2 3 4 और ये आपका 5। तो ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं MCQ बेस, इनमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी, लेकिन ये 2 पैराज हैं, इनमें आपको चॉइस मिलेगी। या तो आप ये बाल पोइम वाला कर लीजिएगा, ये वाला करें, और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं, अ टाइगर इन द जू वाला कर सकते हैं। ये लिटरेचर का MCQ था। अब देखिए बच्चों, ग्रामर में भी MCQ पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा? 5। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ग्रामर में आपके यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है और यहाँ पे 1 2 और ये 3 दे रखा है और 3 यहाँ पर MCQ हैं ये वाले। अब इसमें से एक सही है, जैसे पहले वाले में अगर कोई सा आपको लग रहा है ये सही है या सही है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नंबर डालना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे डालने हैं। अब इसमें से अगर मान लो A सही है तो इसमें A लिख दीजिए, इसमें C सही है तो C लिख दीजिएगा, इसमें D सही है तो इसमें B सही है तो B लिख दीजिएगा, B लिख दीजिएगा। आप आपके ऊपर ये कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्हीं में से 1 2 3 डाल के ABC में जो भी सही है वो कर दीजिएगा। ये 3 मार्क्स कंटेन करता है और इसमें चॉइस नहीं है, आपको ये वाला भी करना है और आपको एक अगला वाला भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 5 के बाद कितना आएगा? 6। देखिए तुरंत, ये भी 3 नंबर का है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखो 6, इसमें भी ये 1 2 और 3 है, इसको आप पढ़िएगा और इसमें देखिएगा पहले में कौन सा सही है, दूसरे में कौन सा सही है, या फिर तीसरे में कौन सा सही है। आपको जो सही लग रहा है उसको यहाँ पे पहला लिखिए। अब सपोज दैट इसमें आपको D सही लग रहा है तो पहले के आगे लिख दीजिएगा D, बस इतना करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो 3 मार्क्स का ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपकी जो कंप्लीट ग्रामर है, जिसे प्रीपोजिशन हो गए, आर्टिकल्स हो गए, एडवर्ब हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर में 7 में 6 क्वेश्चन होंगे और उनमें से आपको 4 करने हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 6, 1 2 3 4 5 और आपका ये 6। इनमें से आपको कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 4 क्वेश्चन पिक करने हैं और सिर्फ भरना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, ये देखो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं बच्चों। बस इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बस कोई भी 4 क्वेश्चन फिल करना है, कोई भी जो आपको ठीक लग रहा है वो फिल करना है। उसके बाद में आपका सेक्शन B आ जाएगा, राइटिंग पार्ट। देखें ये देखिए सेक्शन B आ गया, राइटिंग पार्ट, ये देखो आप। और ये 5 नंबर का होगा आपका
अब आप इसमें पहले ऑप्शनल है, आप या तो ये करें या फिर ये करें, और दोनों लेटर हैं। आप इसको पढ़िएगा, देखें, यू आर तबस्सुम तरुण अ रेजिडेंट ऑफ सत्यनगर, और राइट अ लेटर टू द SHO, राइट अ लेटर टू द SHO को है। दूसरा है राइट अ लेटर टू द बुक हेवन स्टोर को एक लेटर लिखना है। तो ये दोनों लेटर्स हैं, तो आप चाहे ये वाला करें चाहे ये वाला करें। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसमें ये भी 5 मार्क्स का है, और इसमें भी आपको एक चॉइस मिलेगी, चाहे तो आप ये वाला करिएगा या फिर इससे नीचे वाला भी करिएगा। आप देखिए ये वाला है, ये इसमें क्या है बच्चों, ये एक आपको आर्टिकल आया है, एक आर्टिकल लिख देते हैं और एक पैराग्राफ ये टुकड़ों में लिख देते हैं। तो आप या तो आर्टिकल बच्चों करें, या आप क्या करें, राइट अ पैराग्राफ, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दें या फिर एक आर्टिकल लिख दें। आर्टिकल किसके ऊपर लिखना है आपको, मैगजीन अपीयर्ड इन द मैगजीन सेक्शन ऑफ अ लोकलिटी, लोकल डेली में लिखना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये 5 मार्क्स के हैं, आप चाहे ये वाला करिएगा चाहे आप ये वाला करिएगा। एक पैराग्राफ आया है आपको लिखने के लिए और एक आर्टिकल आया है। अब बच्चों फिर से आपको पास लिटरेचर पार्ट आ जाता है, देखें, अब आपके पास देखिए 3 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। देखो 1 2 3। अब इसमें से आपको 2 करने हैं, चाहे आप ये करिए ये करिए ये करिएगा। देखो बच्चों, हाउ डिड पैगी जस्टिफाई, तो ये पैगी वाला हो गया बांडा वाले में। डिस्क्राइब हाउ कस्टर्ड रिएक्शन वाज डिफरेंट, तो कस्टर्ड ड्रैगन वाला है ये, पायरेट वाला। हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके, देखिए 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज से हैं और एक ये जो है कस्टर्ड ड्रैगन वाला है। तो इनमें से चाहे आप ये करिए ये करिए, मतलब आपको 2 पिक करने हैं और दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट फ्लाइट से हैं। किससे हैं, फर्स्ट फ्लाइट से। बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरे वाले में भी है, आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और इन 3 क्वेश्चंस में आपको कितने बच्चों करने पड़ेंगे, आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। लेकिन ये वाले आपके होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। देखिए वाई डिड ओलिवर लुटियंस वाला आ गया, दूसरा वाला आ गया आपका वाई वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ मिसेस पम्फेरे वाला आ गया, ट्रिकी वाला। अगला है लिस्ट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द भोली, तो ये भोली के बारे में आ गया। तो चाहे आप भोली वाला लिखिए, पम्फेरी वाला लिखिए या लुटियंस वाला, तो इन तीनों में से आपको कोई भी 2 करने हैं और ये 2-2 नंबर के हैं और टोटल 4 मार्क्स का ये हो गया और आपका 4 मार्क्स का ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये देखें आप, फर्स्ट फ्लाइट से आपको इसमें से देखिए ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 का ये 3 का ये 3 का ये, लेकिन इसमें से आपको 2 करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। पहला है देखिए एनी राइट्स दैट इट वाज फॉर्च्यूनेट दैट मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, वाई डज सी फील सो। दूसरा है द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म ऑफ द पोएम फायर एंड द आइस से हो गया। तीसरा है आपका जस्टिफाइज द पोइट्स एल्यूजन ऑफ रूपेंजल इन अमांडा, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप इसमें से आप 2 करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके पोएटिक पार्ट से हैं और ये आपका प्रोज से है, ये एनी फ्रैंक वाले से। अगला वाला सेम ऐसे ही फिर से है और ये आपका होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। आपको 2 करने हैं, 3 क्वेश्चन देंगे वो लोग आपको। देखिए ग्रिफिन्स ब्रिलियंसी वाला आ गया। दूसरा वाई डू यू थिंक मिस्टर वीदर वाज प्लीज दैट रिचर्ड इवराइट नॉट ओनली पुट इन द नाइटली रिसर्च आवर्स टूवर्ड्स द बटरफ्लाइज वाला है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट मैडम फॉरेस्टियर
exclaim in astonishment when she saw Matilda years after the minister's wall। तो आप ये करिए, इन दोनों में, इन तीनों में से आपको 2 करने हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको आगे मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आपके फर्स्ट फ्लाइट से बच्चों, और दूसरा मिलेगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। देखें, देखें पहला, नतालिया एंड इवान आर्ग्यूड अबाउट ओनरशिप of oxen meadows and the superiority of their respective dog in the play the proposal। ये proposal वाला आ गया। दूसरा, फिर आप ये वाला करें या ये वाला करें, फर्स्ट फ्लाइट से है ना। Suddenly I came out the clouds and saw 2 straight lines of lists in front of me, it was runaway in airport safe। तो ये 2 ब्लैक एरोप्लेन से आ गया। ओके, लेकिन एक करना है, ऑल थ्रो नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। तो आप चाहे ऊपर वाला का ये करिए या फिर ये वाला करिए, आपको एक करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें। देखो बच्चों, ये हरी सिंह वाला है, ही न्यू इट बट नीदर हिज लिप्स वाला, अनिल सक्सेसफुली एड्रेसेस द सिचुएशन। और दूसरा है, देखिए, अमेरिकन ऑथर E. Hale, I am not only one that I am one, I cannot everything but I cannot something and I will not let भोली evolution from the dumb cow। तो देखो ये भोली वाला आ गया, ये देखो बेटा। तो आप ये चाहे भोली वाला करिएगा या फिर ये एक हरी सिंह वाला करिएगा। ये भी 5 नंबर का है, ये भी है, तो ये चॉइस है बेटा, चाहे आप ये वाला करें चाहे ये वाला करें। तो बच्चों देखो, इस तरह से आपको ये ब्लूप्रिंट आपका पूरा क्लियर हो गया। और एटलीस्ट आप 2 से 3 बार इसको ज़रूर आप क्या करें, स्टडी करिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच।